यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ। पवन दुबे और जितेंद्र दुबे की बेरहमी से हत्या हुई। हत्या का आरोप राम अभिलाष यादव, विकास यादव, रतन यादव, विपिन यादव और रवि यादव पर लगा है। इस डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव का माहौल पसरा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। परिवार की डिमांड है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक आरोपियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रयागराज में पुलिस कैसे सिचुएशन को इस वक्त कंट्रोल कर रही है, डबल मर्डर की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में आप खुद जानिए। घर के आंगन में 2 डेड बॉडी रखी हुई है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। घर के अंदर भी पुलिस मौजूद है। घर के बाहर भी पुलिस का जाप्ता है। साफ है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। पुलिस इस गुस्से के आगे लाचार खड़ी है। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ है। चाचा भतीजे को लाठी डंडे से पीटा गया। परिवार का आरोप है कि धारदार हथियार से हमला भी किया गया। मार मार कर पवन दुबे और जितेंद्र दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना पीटा लहूलुहान कर दिया कि जो है अधमरा कर दिया। अधमरा करने के बाद भी नहीं छोड़ा। इतना मारा कि जो है आदमी मरा हुआ समझ के, और उसके बाद वो लोग छोड़ के भागे। और हमारे पिताजी राजेंद्र प्रसाद दुबे, उनको इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गए। जितेंद्र प्रसाद को मारा। इंद्र कुमार दुबे जो हमारा चचेरा भाई है उसको मारा। और प्रद्युम्न कुमार जो जितेंद्र प्रसाद का लड़का है उसको मारा। वो हॉस्पिटल में है, उसको भी लहूलुहान कर दिया। और मनोज कुमार दुबे जो मेरा बड़ा भाई है उसको भी मारा। प्रयागराज में मामूली सी बात पर पवन दुबे और जितेंद्र दुबे को विकास यादव, रतन यादव, विपिन यादव और रवि यादव ने लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस डबल मर्डर के बाद प्रयागराज के कजरीगढ़ गांव में तनाव का माहौल है, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। आला अधिकारी और फोर्स ग्राउंड पर मौजूद है। सवाल ये है कि आखिरकार प्रयागराज में डबल मर्डर क्यों हुआ? आरोपियों ने इतनी बेरहमी से मर्डर किया। कजरीगढ़ गांव में दिलीप कुमार दुबे और उनके पड़ोसी राम अभिलाष यादव के परिवार में जमीन के एक टुकड़े को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। दीपावली के दिन दिलीप कुमार दुबे ने विवादित जमीन पर दीपावली का दिया जला दिया। दीपक जलाने से राम अभिलाष यादव के परिवार को इतना गुस्सा आया कि वो इसी बात को लेकर दिलीप कुमार दुबे से भिड़ गए। जब बहसबाजी बढ़ी तो फिर दोनों परिवार के बाकी लोग भी आ गए और बात कहा सुनी से मारपीट तक पहुंच गई। यादव परिवार के लोगों ने दुबे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। इस मारपीट में पवन कुमार दुबे के सिर पर जोरदार अटैक हुआ, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पवन को बचाने के लिए चाचा जितेंद्र दुबे बीच बचाव करने पहुंचे। हमला इन पर भी हुआ, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान चाचा जितेंद्र दुबे और भतीजे पवन दुबे की मौत हो गई। में वो एक जो है उनका जो पुलिस वाला था लवकुश यादव और रतन यादव और जो है ये ध्रुव यादव, ये और रविशंकर यादव, चारों लोग एक बार जो है इनके लोग लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। पहले से विपिन उपिन बाद में आए पीछे से। कितने लोग मार रहे थे? पहले 4 लोग उनके ऊपर टूट पड़े और उनको इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। तो किसी तरीके से वो छूटे और छूटने के बाद वो वापस आए। हमारे जितेंद्र चाचा जो थे, जो वो एक्सपायर हुए हैं दोनों जन, उनको भी चोट लगी थी। तो वो उन लोगों में छुड़वा के किसी तरीके से बात किए। तो और लड़के जो गए थे तो छुड़वा के यहाँ पे लाए। तो इन्होंने फिर वहाँ से दारा सिंह यादव और कुलदीप यादव उनका लड़का और विपिन यादव और विकास यादव और चिंतामणि यादव, ये 5 जन वहाँ से अचानक आके गाली गुप्ता देने लगे। टोटल हथियार से गड़ासा वरासा सब लेके आए, धारदार हथियार और लाठी डंडा।
और इधर से ये 4 जन, और अचानक यहाँ से कुछ 8-10 लड़के जो है 3-4 बाइक से आए और मौका ही नहीं दिया और अचानक पीटने लगे। एक साथ एक ही परिवार में 2 मौत हो गई। एक परिवार का चिराग बुझ गया तो दूसरे परिवार के सिर से पिता का साया उठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। देर रात दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिजन अब मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। सुबह जब पुलिस कब्जा लेने पहुंची तो पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। परिजनों की मांग है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सभी नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की भी डिमांड की जा रही है। परिवार मुआवजे में सरकारी नौकरी और एक शस्त्र लाइसेंस की मांग कर रहा है। तरीके से बगल के कुछ और अपने भूमाफियाओं को बुलाकर और उसकी जनता के बीच ये भूमाफिया की तरह जाना जाता है। इन लोगों ने ताबड़तोड़ दुबे परिवार के ऊपर हमला किया, जिसमें से 2 लोगों की निर्मम हत्या हुई। बाकी अभी सब अस्पताल में एडमिट हैं और पुलिस प्रशासन से इस परिवार का जो मांग है कि मृतक के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, विरोधी के घर में जो 2-3 असलहे का लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाए। प्रयागराज के कजरीगढ़ गांव में इस डबल मर्डर से तनाव का माहौल है। मौके पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावर, एडीएम फाइनेंस, एसीपी फूलपुर, एसीपी हंडिया मौके पर मौजूद है। गांव में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। पीएसी की एक टुकड़ी को भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ इस मामले में प्रयागराज पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। पुलिस ने दुबे परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। जो नामजद आरोपी हैं उसमें रविशंकर यादव, विकास यादव, विपिन यादव, ध्रुव शंकर, रतन सिंह, लवकुश, राम अभिलाष, धारा सिंह, कुलदीप और चिंतामणि का नाम शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सुनील कुमार, ध्रुव शंकर, रविशंकर, धारा सिंह और विकास यादव का नाम शामिल है। बाकी आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं। दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे। और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद है, जो लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। जिस यादव परिवार पर आरोप लगा है उसे गांव का दबंग और रसूखदार परिवार माना जाता है और इस राजस्व के विवाद में लंबे समय से चला आ रहा था और मात्र 10 फीट उसकी जमीन का जो कि सार्वजनिक रास्ता है, जिसको उसने कुछ समय विगत पहले भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है, उसने इस गांव की और सारी जमीनों को हड़पा हुआ है और उस रास्ते पर जाने की वजह से इस गरीब परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या पीट के कर दी गई है। और फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब यहाँ पर आए थे और भी हमारे अधिकारी यहाँ सुबह से कायम किए हुए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ लोग और भी उसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके से दबंगों ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है, उससे प्रयागराज पुलिस अब गुस्से में है। और एक बात तो क्लियर है कि यूपी में गुंडागर्दी पुलिस चलने नहीं देगी। प्रयागराज के आरोपियों का हिसाब जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और जो अपराधी फरार हैं, वो भी जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जी, बहुत वाली क्षेत्र में आ गई। जिंदगी में नहीं आने की जी गलती हो गई थी जी। गलती हो गई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई जी। क्या करा था तुम लोगों ने यहाँ पे? जी गोकशी करी थी। हाथ जोड़कर
पुलिस से माफी मांग रहे इन बदमाशों में से एक मोहम्मद शोएब है और दूसरा मोहम्मद यामीन है। जब तक ये यूपी पुलिस के शिकंजे से बाहर थे तब तक खुद को बड़ा शातिर समझते थे, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो सारी हेकड़ी बाहर निकल गई। दोनों यूपी में आने से तौबा करने लगे, गोक्शी ना करने की कसम खाने लगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जी, बहुत वाली क्षेत्र मांग है जी, जिंदगी में नहीं आने की जी गलती हो गई थी जी, गलती हो गई जी, बहुत बड़ी गलती हो गई जी। क्या करा था तुम लोगों ने यहाँ पे? जी गोकशी करी थी जी। यूपी में जब पुलिस बदमाशों का हिसाब करती है तो फिर बदमाशों की ऐसी ही हाथ जोड़ने वाली तस्वीरें सामने आती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गो तस्कर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। एक साथ 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों ने गोली लगने के बाद सरेंडर किया तो बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग में अरेस्ट किया। शोएब और भूरा को पुलिस की गोली वाली डोज मिली है तो यामीन और आसिफ को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा है। ये चारों कोई छोटे मोटे गो तस्कर नहीं है। ये चारों बदमाश पश्चिमी यूपी में गो तस्करी का गैंग चला रहे थे। इन चारों गो तस्करों ने मेरठ और मुजफ्फरनगर में आतंक मचाया हुआ था। पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश में थी। पुलिस को इनपुट मिला कि मुजफ्फरनगर में गो तस्कर गोक्शी को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस को इनपुट मिला था कि बदमाश काछोली ग्राम के जंगल में गोक्शी करने आ सकते हैं, जिसके बाद पुलिस ने गो तस्करों को पकड़ने स्पेशल टीम बनाई। इलाके को सील करके चेकिंग अभियान शुरू किया गया। गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ब्रेजा कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गाड़ी दौड़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया। बदमाश गाड़ी से निकलकर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूपी में जो पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस उसको गोली से जवाब देती है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और 2 बदमाशों ने पुलिस की गोली की डर से सरेंडर कर दिया। गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकशी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है, जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है, उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये 2 घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। 4 बदमाशों के कब्जे से गोक्शी करने के उपकरण और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार भी बरामद हुई है। इसके साथ ही मौके से पुलिस को एक जिंदा गोवंश भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इन चारों बदमाशों की पहचान का काम पूरा कर लिया है। ये चारों बदमाश यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। भूरा पुत्र आबिद और शुहेब पुत्र इकरामुद्दीन मेरठ के रुहासा गांव के रहने वाले हैं। दोनों एक साथ गोक्शी का काम करते हैं। तीसरा बदमाश यामीन पुत्र शहाबुद्दीन फकीर मेरठ के खुशहाल नगर में किराए के मकान में रहता था। चौथा बदमाश आसिफ पुत्र रहीश रांगड़ मेरठ के लिसाडी गेट का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए बदमाश शातिर गो तस्कर है। ये पश्चिमी यूपी में गो तस्करी का रैकेट चला रहे थे। पिछले दिनों ग्राम कल्लरपुर कछोली में इन बदमाशों ने गोक्शी कर अवशेष फेंक दिए थे, जिसकी बरामदगी से गांव में तनाव फैल गया था। अब पुलिस इन आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मेरठ पुलिस से भी संपर्क किया है। पुलिस का दावा है कि इन बदमाशों पर यूपी के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। जालौन पुलिस के शिकंजे में लंगड़ा कर चल रहा ये वीरू अहिरवार है। वीरू अहिरवार ने पुलिस पर गोली चलाई थी और जब जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो वीरू अहिरवार की चाल ही बदल गई। वीरू अहिरवार
भागने दौड़ने के बजाय अब लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। वीरू जालौन का कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर है। कुछ दिनों पहले ही ये जेल से छूटा था। जेल से छूटते ही ये दोबारा इलाके में दहशत फैलाने के काम में लग गया। पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो पुलिस वीरू को पकड़ने के लिए इसके इलाके में पहुंची, जिसके बाद वीरू पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर फरार हो गया। 2 नवंबर को वीरू ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। 48 घंटे में पुलिस ने इसका हिसाब कर दिया। अब वीरू फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस ने वीरू अहिरवार को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई। टीम ने जालौन जिले के उरई में अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी की। जब पुलिस ने वीरू की लोकेशन को ट्रेस किया तो वीरू बाइक से भागने की फिराक में था और जब पुलिस इसके पीछे लगी तो वीरू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में वीरू अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आटा को ये सूचना मिली कि जिस अभियुक्त ने आरक्षीगण पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, आज वो कालपी की तरफ से आटा टोल पार करते हुए झांसी की तरफ जाएगा। इस सूचना पर एसओजी और आटा प्रभारी, जो दोनों किसी अन्य ऑपरेशन के लिए इकट्ठा थे, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया और संकट मोचन चौकी इंचार्ज को चेकिंग का आदेश एसओ आटा द्वारा दिया गया। पुलिस देखकर ये चमारी नाला की तरफ भागा। टीम ने पीछा किया। जब ये घिर गया तो पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से इसने फायर किया और इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो आगे मोटरसाइकिल फिसलने के वजह से ये नीचे गिरे। 2 जंगल की तरफ भाग निकले। इसने पुनः एक बार पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षा जब पुलिस ने फायर किया तो इसके दाहिने पैर में नीचे की तरफ। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर योगी की पुलिस की प्रायोरिटी है। यूपी में जब भी कोई क्रिमिनल पुलिस को चैलेंज करता है या क्राइम को अंजाम देता है तो फिर उसका ऐसा ही अंजाम होता है।